सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे परमेश्वर की संतान, इस समय हम दोनों आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हैं आज के शीर्षक के लिए, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं, और वो ये है कि परमेश्वर का भवन कैसा हो। देखिए, मनुष्य की तीन मूल आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। इस पृथ्वी पर जब हम रहते हैं तो मनुष्य अपने मकान के लिए सोचता है। हाँ, हम लोग आज मकान की परिभाषा अगर देखें तो मकान एक ईंट से, पत्थर से या गाढ़ा मट्टी से बना हुआ होता है। लेकिन एक जब हम घर की बात करते हैं तो घर मकान से थोड़ा फर्क होता है। घर क्या होता है? जिसमें हम लोग रहते हैं। कैसे? प्यार मोहब्बत से हम लोग जब रहते हैं तो वो घर कहलाता है। जहाँ पर आपस में एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत और ख्याल रखते हैं, वो घर कहलाता है, वो मकान नहीं कहलाता। इसलिए परमेश्वर के घर के बारे में अगर जब हम लोग बातचीत करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, और वो ये कहता है, परमेश्वर का वचन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करने जाता हूँ। तो परमेश्वर का एक रहने का स्थान होता है। एक वचन फिर भी ये कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने भवन में रहता है और परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग है, और वह मनुष्य को अपनी पवित्र दृष्टि से देखता रहता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन तो कहता है कि परमेश्वर का भवन है। तो आइए हम लोग आज देखना चाहेंगे कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर का भवन कैसा होना चाहिए। पहला, परमेश्वर के भवन के लिए हम सब परमेश्वर के घर में जब जाएं तो शुद्ध मन, पवित्र मन और बिना छल कपट के, ईर्ष्या के या स्वार्थ की भावना से ना जाएं, और अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र रखें। इसके लिए हम लोग देखेंगे मत्ती अध्याय 5 और पद संख्या 23 और 24 को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कहता है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के भवन में तो जाते हैं, अगर हमारे किसी के प्रति छल कपट और विरोध है या ईर्ष्या है या दुश्मनागी है, हम ऐसे भवन में ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर पसंद नहीं करता। एक और वचन अगर हम लोग देखेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और वो कहता है कि पत्रस पहला, और उस वचन में कहता है, क्या कहता है? क्योंकि लिखा है, हाँ, पवित्र बनो, हाँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमें पवित्र हृदय से, पवित्र मन से हमें परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। दूसरी बात हम लोग देखना चाहेंगे, परमेश्वर के घर में हम लोग आराधना करने के लिए जाते हैं। हम लोग पूरी संपूर्ण आराधना सच्चाई और भक्ति के साथ, आत्मा के साथ करना चाहिए। इसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। मत्ती 21 का 13वां पद क्या कहता है? और उनसे कहा, क्या कहा है? लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर रहेगा। हम जब परमेश्वर के घर में जाते हैं, परमेश्वर वहां पर उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और वहां पर सिर्फ प्रार्थना हो और प्रार्थना के अलावा कुछ भी वहां पर ना हो। फिर एक और हम पद देखेंगे, परमेश्वर के भवन में जब आराधना और सच्चाई और भक्ति के साथ जाते हैं। लूका अध्याय 18 का 10 से और 14 पद क्या कहता है? दो मनुष्य मंदिर में गए, प्रार्थना करने गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं हूँ, अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ, और इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मैं उस चुंगी देने वाले के समान नहीं हूँ। 2 बार उपवास रखता हूँ, अपनी सब कमाई 10वांश भी देता हूँ। हाँ। परंतु चुंगी लेने वाला दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना न चाहा, और उसने वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। उसने अपनी छाती पीटी और ये कहा, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मैं
पापी हूँ और मैं इस लायक नहीं हूँ कि तेरे सामने अपनी दृष्टि को दिखा सकूं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है हमें सच्चाई के साथ आना है। वो उस दिखावे मनुष्य के समान नहीं जो वो अपनी बहुत बड़ाई कर रहा था, लेकिन दूसरा वाला मनुष्य एक पापी, उसने अपने आप को स्वीकार किया कि मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मैं इस योग्य नहीं कि अपनी दृष्टि तेरी ओर उठा सकूं। और तीसरा हम लोग देखेंगे परमेश्वर का भवन व्यापार का अड्डा ना बने। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, इसको देखेंगे हम लोग। लूका 19 का 46 पद क्या कहता है? उसने कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, तुमने उसे डाकुओं की खो बना रखा और उसने आप लोगों ने, हम लोगों ने उस परमेश्वर के भवन को डाकू का खो बना दिया। वहां पर हम लोग सब गलत काम करते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पवित्र भवन को अशुद्ध कर दो, इसलिए बिजनेस का घर ना बने। इट शुड नॉट बी द हाउस ऑफ बिजनेस। और दूसरा एक और पद हम लोग देखेंगे जिसमें लिखा है आमोस 5 का अध्याय का 21 से 24 पद क्या कहता है? मैं तुम्हारे पर्वों से नफरत करता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और मैं उनको निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न नहीं हूँ। हम बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, हम बहुत बड़े बड़े गीत गाते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे पर्वों से, ऐसे सभाओं से मैं खुश नहीं हूँ। फिर क्या कहता है? वो ये कहता है कि मुझे एक दिखावे के रूप में ना हो, मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दिल और जान से परमेश्वर के भवन में आए और वहां पर कोई भी व्यवसाय न करें। और परमेश्वर एक सवाल डालता है, परमेश्वर की दृष्टि में कौन धन्य है? वो वही है जो परमेश्वर के वचन को लेता है और उसको पालन करता है, वही मनुष्य धन्य है। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में, अपने मन में लेना है और उसका अध्ययन करके परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को मानना चाहिए। इसलिए आइए अपने हृदय को शुद्ध करें। आइए हम लोग एक और देखेंगे वचन, बहुत अच्छा वचन है जो परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है। 1 कुरिन्थियन 3 का 16 क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता। परमेश्वर की आत्मा हमारे में निवास करती है। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे में निवास करती है तो हम दिखावा नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के घर को खंडर नहीं बनाएंगे, हम वहां पर कोई व्यवसाय नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में, अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में है तो हम लोग परमेश्वर को अपने व्यवहार के द्वारा, बातचीत के द्वारा, कर्मों के द्वारा उसको खुश कर सकेंगे। एक और पद पढ़ेंगे हम लोग, 1 कुरिन्थियन 6 का 19 क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा कि तुम्हारा देह, ये हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, जो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तुम अपने नहीं हो। याद रखिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमारा देह जिसको परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को शुद्ध रखना है, इस शरीर को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, छल कपट से बचाना है, स्वार्थ की भावना से बचाना है, और हमारे मन में किसी के प्रति संकोच ना हो, किस तरह का उनके दुश्मनागी ना हो। ये देह को पवित्र रखें क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर हमारे मन, इस हृदय में निवास करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर की ओर से हमको दान मिला है कि वो हमारे जीवन में रहता है। इसलिए अगर हम अपने देह में परमेश्वर को रखते हैं तो हम अपने जीवन में शुद्ध और पवित्र रहेंगे, और तब हम परमेश्वर के मंदिर में तब हम परमेश्वर के मंदिर में जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे हेल्प करी कि जब हम शुद्ध और पवित्र रहेंगे तो हम परमेश्वर के मंदिर में जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 1 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, तो सच में सच्चा और शुद्ध और पवित्र परमेश्वर है। हम चाहते हैं कि हमारे देह को, हमारी आत्मा को शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। छल कपट से, स्वार्थ की भावना से, विरोध से, हमारे भाई बहनों से के प्रति अगर है तो हमें माफ कर दीजिए। हमें शुद्ध और पवित्र करना, जैसे वचन में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, और हम उस लायक हो जाएंगे कि हम पवित्र परमेश्वर के भवन में निवास कर सकेंगे। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? लेट अस ऑल प्रिपेयर आवरसेल्व्स in this world so that we can be in the presence of the Almighty God in His home, that is heaven. Thank you very much and God bless you.